गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवीं कक्षा के प्रश्नावली 10.2 के हमने आगे बढ़े हैं और प्रमेय 10.3 और 4 किए हैं। आगे एक रचना है 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त। तो सबसे पहले हम कुछ विचार करेंगे। एक बिंदु अगर हम बना दें कहीं पर भी और इससे हम वृत्त बनाना चाहें तो कितने वृत्त बना सकते हैं। आप ऐसे अनंत वृत्त बना सकते हैं, क्योंकि कोई छोटा होगा, कोई इससे बड़ा होगा, कोई इससे भी बड़ा होगा, कोई ऐसा इतने ही जितना होता है, और इसके चारों तरफ हम कितने ही वृत्त जो है वो बना सकते हैं। ठीक है ना। तो एक बिंदु से जाने वाले वृत्तों की संख्या अनंत हो सकती है। अब हम दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या के बारे में विचार करें। यहाँ दो बिंदु दिए गए हैं P और Q। इनसे अगर हम वृत्त बनाना चाहें तो एक छोटा वृत्त है, फिर एक बड़ा हमने तिरछा ले लिया और दूर बनाया वृत्त, एक इससे थोड़ा कम ले लिया, एक दूसरी तरफ बनाया। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले अगर हम थोड़ा दूर दूर बनाएंगे, तिरछा बड़ी लेते जाएंगे, तो ऐसे ही दो बिंदुओं से जो है अनंत वृत्त बनेंगे। ठीक है ना। तो दो बिंदुओं से भी अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं, एक बिंदु से भी अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। अब हम 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, यहाँ एक वृत्त बनाया गया है, इसका व्यास है AB। अगर इसके परिधि पर कोई भी दो बिंदु हैं तो हम तीसरे बिंदु की अगर कल्पना करेंगे तो वो जो है कहाँ पर हो सकता है, या तो इसके अंदर होगा या बाहर होगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अगर 3 बिंदु हैं तो उनसे गुजरने वाला वृत्त बनाना चाहें तो कितने वृत्त बन सकते हैं। तो इसमें रचना में बताया गया है कि अगर A, B और C 3 बिंदु हैं, 3 असंरेख बिंदु हैं, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, तो उनसे कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो इसमें ये रचना की गई है। तो ऐसी रचना जो है, अगर हम इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक बनाएंगे, इस BC रेखाखंड का भी लंब समद्विभाजक बनाएंगे, दोनों लंब समद्विभाजक जहां काटते हैं उसको O बिंदु देखकर और O से लेकर के हम किसी भी एक बिंदु तक की दूरी माप लेंगे, या तो B तक की या A तक की या C तक की, और उससे गुजरने वाला एक अगर हम वृत्त बनाएंगे तो ये तीनों बिंदुओं से गुजरेगा। ठीक है ना। ये रचना है, हम इसको बना के देखते हैं और यही प्रमेय 10.5 में भी है। ठीक है। हम स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर हमने A, B और C 3 असंरेख बिंदु लिए हुए हैं, एक ही रेखा पर नहीं है। अब इनसे गुजरने वाला एक वृत्त जो है उसकी रचना करेंगे। हमने एक बार B पर अपना प्रकार रखा और AB के आधे से ज़्यादा हमने प्रकार खोल लिया, और एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ चाप लगाया, वही प्रकार खुला रहा। अब हमने उसको B बिंदु पर रखा है और पहले वाली चाप को काटता हुआ हमने दूसरा चाप भी लगा दिया। दोनों चाप जहां कट करते हैं उनको हम जोड़ देते हैं स्केल और पेंसिल की सहायता से। ठीक है। यह इसका लंब समद्विभाजक है, जहां काट रहा है वहां 90 डिग्री का कोण होगा। अब हम जो है दूसरी रेखा BC के बारे में विचार करेंगे। ठीक है ना। उससे भी आधे से ज्यादा हमने खोल लिया प्रकार को और इस तरह से चाप बना दिया। अब हमने वही प्रकार खुला रहा और C बिंदु पर रखा और इसके दोनों तरफ जो है पहले वाले चाप को काटता हुआ हमने चाप लगा दिया। दोनों चाप जहां कट कर रहे हैं उन दोनों को हमने स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला दिया। अब आप देख रहे हैं कि यह लंब समद्विभाजक है AB का और यह लंब समद्विभाजक है BC का। ये दोनों लंब समद्विभाजक किसी बिंदु पर काटते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं O। यही इसका केंद्र होगा वृत्त का। ठीक है ना। जो वृत्त A, B और C बिंदुओं से गुजरेगा, हम क्या करते हैं, O बिंदु पर अपना प्रकार रख लेते हैं और इसको A जितना खोल लेते हैं, कोई भी एक बिंदु जितना खोल लेते हैं। आप देखेंगे इसको B से भी गुजरेगा और ये बिंदु C से भी गुजरेगा, ये वृत्त। इसको हम बना देते हैं, एक वृत्त बना देते हैं।
ठीक है। तो ऐसा सिर्फ एक और एक ही व्रत संभव है जो इन तीनों असंरेख बिंदुओं से गुजरता है, ए बी सी बिंदुओं से गुजरता है। बनाने का तरीका क्या रहा, हमने ए बी का लंब समद्वि भाजक खींचा, बी सी का लंब समद्वि भाजक खींचा, दोनों जहां कट करते हमने उसको नाम ओ दिया, ओ से ए तक की दूरी को माप लिया, वही दूरी से हमने एक वृत्त बना दिया। तो हम अगर ऐसे करना चाहें कि ओ को हम ए से मिला दें, ओ को बी से मिला दें या ओ को सी से मिला दें, तो यह इसकी त्रिज्या होगी। और अगर आप ऐसा सोचें कि इन ए को सी से भी मिला दें, क्योंकि ओ को हमने ए को बी से मिलाया है, बी को सी से मिलाया है, अब ए को भी अगर हमने सी से मिला दिया तो आप देखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज की रचना हुई है। इस त्रिभुज के बीच में कहीं एक बिंदु ओ है जो हमको इन दोनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक खींचने से प्राप्त हुआ है, और यह इसका केंद्र है उस वृत्त का जो इन तीनों बिंदुओं से गुजरता है। अर्थात ए बी सी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरने वाला यह एक वृत्त है। क्योंकि बाहर की तरफ है, इनसे गुजरता है, तो इसको परिवृत्त कहते हैं और इसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। अगर हम ओ से लेकर और ए तक को मिला दें तो यह परित्रिज्या होगी, क्योंकि यह इस वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त, परिवृत्त, परिवृत्त, केंद्र, परिकेंद्र, और त्रिज्या, ये जो ओ ए है उसको हम परित्रिज्या कहते हैं। परित्रिज्या कहते हैं। तो यह थी रचना, एक बनानी थी जिसमें तीन असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरने वाले कितने व्रत हो सकते हैं, तो एक और केवल एक ही व्रत हो सकता है। अब इस पर आधारित है हमारा प्रमेय 10.5, तो उसको हम देख लेते हैं।